सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम सीखेंगे चैप्टर 3 यानी पाठ 3 गिनती 1 से 20। आप सभी तो अंग्रेजी में इंग्लिश में गिनती तो जानते हैं 1 to 20 तक। 1 2 3 ऐसे आपको इंग्लिश में तो आता है, लेकिन आपको हिंदी में नहीं आता है। इसलिए आज हम आपको हिंदी में गिनती सिखाने वाले हैं। ओके, तो गिनती के गीत का गान, गिनती तो सिखा रहे हैं लेकिन गिनती का हमारा एक गाना है, उसको गाकर हम आपको गिनती सिखाएंगे। सबसे पहले देखिए अभ्यास 1, शिक्षक की सहायता से गीत गान करिए। गीत गान करिए मतलब टीचर के सहायता से आपको ये गाना गाना है। फिर गिनती के गीत का गान, बच्चों का सामूहिक गान। यहाँ पे सामूहिक का मतलब होता है सब कोई साथ में, बहुत सारे बच्चों के साथ में गाना। लेकिन आप सब स्कूल नहीं आ रहे हो तो घर में गा लेना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 आओ चले गिरनार, 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ, 9 10 11 12 कक्ष चले तो आशापुरा, 13 14 15 16 बहुचरमा का मुर्गा बोला, 17 18 19 20 मामा जी की फोटो खींच। आपको ये गीत बार बार गाना है और याद कर लेना है, लर्न कर लेना है और आपके नोटबुक में भी लिख लेना है। नेक्स्ट है अभ्यास 2, अंकों का अनुलेख लिख कीजिए। अंकों का, यहाँ पे अंकों को लिखना है। जैसे यहाँ पे दिखाया है आपको वैसे ही इधर भी लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि ये गुजराती में लिखा है। 1 2 बे 3 ऐसे आप बोलते हो ना गुजराती में, वो लिखा है। और यहाँ पर हिंदी में लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा है। फिर यहाँ पे सुलेख लिखा है अंकों का। तो आपको भी सेम ऐसे ही इधर लिखना है। जैसे देखो लिखे हैं 1, फिर एक यहाँ पर 1 है तो 1 लिखे, फिर 1 3 बार है तो 3 बार लिखे, फिर 1, फिर 3 बार। मतलब जैसे ये लिखा है वैसे हमको ये पूरे यहाँ तक भर लेना है, लिख लेना है बोल बोल कर। ठीक है। पेज नंबर 13, अभ्यास 3, गिनती क्रम से बोलते जाइए, क्रमानुसार जोड़ते जाइए और देखिए किसका चित्र बनता है। चित्र में मनपसंद रंग भरिए। यहाँ बोल रहा है कि यहाँ कुछ क्या दिया है, क्रम में गिनती दिया है। ठीक है, तो ये गिनती को आपको 1 से शुरू करना है। यहाँ 1 है तो 1 के बाद कहाँ है 2, 2 के बाद 3 4 5, 5 के बाद फिर ये ऐसा 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे आपको भी मिला देना है। तो आप देखोगे कि एक ये चूहा बन गया। बनाने के बाद इसमें आपको कलर भी करना है, रंग भी भरना है। आपको जो अच्छा रंग लगे वो कलर कर देना, ब्लैक या ब्राउन करना। ठीक है। फिर है अभ्यास 4, पढ़िए समझिए और बोलिए। यहाँ पे जो लिखा है वो पढ़ना है। सबसे पहले किस में लिखा हुआ है, अंक में। तो पहले अंक में क्या है 1, फिर 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20। इस तरह से आपको भी ये देखना है, समझना है और पढ़ना है। फिर है अभ्यास 5। गिनती के अंकों और शब्दों में अनुलेख कीजिए। अंकों और शब्दों में, यहाँ देखो अंक में लिखा है, यहाँ शब्द में लिखा है। तो आपको भी ऐसे ही ये फिल इन द ब्लैंक को भरना है। जैसे अंक में है 1, तो आपको भी 1 लिखना है। फिर ये शब्द में है 1, तो यहाँ पे 1 लिखना है। फिर इसी तरह से अंक में क्या है ये 2, तो यहाँ 2 लिखना है। फिर शब्द में 2 लिखना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ से देख देख कर पूरा यहाँ 20 तक लिख लेना है। ठीक है, और ये आपको आपके नोटबुक में भी लिखना है। पेज नंबर 14, अभ्यास 6। यहाँ पे बोलता है कि गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़ते जाइए। क्रमिक का मतलब एक के बाद एक बोलते जाना है और उसको जोड़ते जाना है। रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़ते जाइए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ बीच में किसी के साथ कोई भी रेखा कटे नहीं। ठीक है, कोई भी रेखा एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए। तो आपको देखिए 1 यहाँ है, 1 के बाद 2 यहाँ है, तो हम अगर बीच से ले जाएंगे तो कट जाएगा, इसलिए बीच से नहीं ले जाएंगे। 1 से घुमाकर 1 के बाद 2 लाएं, 2 के बाद 3, 3, 4, फिर 5 ऐसे घुमाकर इधर लाएं, फिर 6 ऐसे लाएं, 7, 7 के बाद 8 कहाँ पे है, यहाँ है, तो यहाँ धीरे से ऐसे लाएंगे। ठीक है, 8, फिर 9, 9 के बाद 10 कहाँ है, 10 ढूंढो कहाँ है, यहाँ है। तो अभी हमको यहाँ से ऐसे घुमाकर ऐसे किसी के साथ कटना नहीं चाहिए, कोई भी एक दूसरे से लाइन कटना नहीं चाहिए। तो ऐसे 10 पे लाएं, 10 से फिर 11 इधर है, 11 पे लाएं, 11 के बाद 12 यहाँ है, तो फिर से हमको ऐसे आराम से धीरे से 12 पे लाते हैं। 12 के बाद 13 इधर है, तो यहाँ 13, 13 के बाद 14 यहाँ है, तो किसी रेखा से कटना नहीं है, इसलिए हम पीछे से नीचे से लाएंगे 14। फिर ये क्या है 15, फिर 16, 16 के बाद 17 यहाँ है, 16, फिर 17, 17 के बाद 18, फिर 18 के बाद 19 यहाँ है, तो इसको हमको ऐसे घुमा के यहाँ नीचे 19 पे लाना पड़ेगा। फिर 19 के बाद 20 कहाँ है, ढूंढो आप, 20 यहाँ है। तो अब यहाँ से अगर हम 20 से ले जाएंगे तो बहुत सा रेखा कटेगा, इसलिए हमको इसको घुमा के ऐसे लेके जाना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे टच करते हुए 20 पे आ गए। तो आपको भी ये वाला कंप्लीट कर लेना है। फिर स्वाध्याय प्रश्न 1, गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। यहाँ पे मैचिंग है। ठीक है, मैच करना है। तो यहाँ देखो 2 है, तो यहाँ पे 2 कहाँ है, ढूंढो आप, 2 यहाँ है, तो ये 2 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर है ये 3, तो 3 यहाँ से ढूंढो कहाँ है, यहाँ है, तो ये 3 को यहाँ सामने लिख देंगे। फिर 3 के बाद क्या है, ये 5, 5 यहाँ है नीचे, ये 5 को यहाँ लिखेंगे। फिर ये क्या है 6, 6 कहाँ है, यहाँ है, तो ये 6 को यहाँ लिखेंगे। 6 के बाद ये क्या है 9, तो 9 यहाँ पे ढूंढो, यहाँ है 9, ये 9 को यहाँ लिखेंगे। फिर ये क्या है 17, तो 17 यहाँ कहाँ पे है, 17 ऊपर में है, तो इसको यहाँ लिख देंगे।
फिर 17 के बाद 18, तो 18 कहाँ पे है, ये है, तो ये 18 को यहाँ लिखेंगे। फिर ये क्या है, 19, 19 कहाँ है, यहाँ, ये 19 को यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से आपको भी ये पूरा भर देना है। पेज नंबर 15, क्वेश्चन प्रश्न 2, रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या अंक भरिए। यहाँ लाइन से भरना है जो छूटा हुआ है। तो देखिए, एक के बाद यहाँ फिल इन द ब्लैंक था, तो हम यहाँ 2 लिखे, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ जो भी छूटा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक जो भी आपके टेक्स्ट बुक में है, सबको लाइन से गिनते हुए लिख देना है। ठीक है। फिर प्रश्न 3, रिक्त स्थानों में शब्दों की गिनती क्रमिक रूप से लिखिए। यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी शब्दों की गिनती क्रमिक रूप से लिखिए। जैसे कि यहाँ पे हम लिखें क्रमिक रूप से, अंक लिखे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 लिखे अंक में, तो यहाँ पे हमको शब्द में 1, 2, 3, 4 लिखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये आपको भर देना है आपके टेक्स्ट बुक में भी। आज का आपका होमवर्क है ये सब कुछ। सबसे पहले आपको आपके टेक्स्ट बुक में जैसे हम भरे हैं, वैसे आपको भी टेक्स्ट बुक में सबसे पहले लिख लेना है। पेज नंबर 14 में भी ऐसे ही आपको लिख लेना है। ओके, ये सब कुछ आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है, उसके बाद आपको नोटबुक में लिखना है।